हम देखने वाले हैं। तो उस कविता का नाम है कह कबीरा। इसके कवि है कवि गिरिधर नागर। सबसे पहले हम इस कवि के बारे में परिचय जान लेते हैं। तो यह है परिचय। उनका जन्म 1713 में हुआ था। एक अनुमान लगाया है, अंदाजा लगाया है, निश्चित दिनांक, निश्चित तारीख इसकी जो है वो नहीं है। परिचय में क्या क्या बातें बताई है हम देखेंगे। यह जो काव्य विधा है, विधा का मतलब होता है प्रकार, काव्य का मतलब होता है साहित्य। तो यह साहित्य का एक प्रकार है काव्य, मतलब कविता। और कविता किस प्रकार के अंतर्गत आती है? तो यह जो काव्य है, यह जो कविता है, कुंडली इस प्रकार के अंतर्गत आती है। मतलब इस कविता का, साहित्य का जो प्रकार है, साहित्य की जो विधा है, वह कुंडली है। और गिरिधर ने जो कुंडली लिखी है वह बहुत प्रसिद्ध है। नीति, वैराग्य और अध्यात्म, इन तीन विषयों को ही उन्होंने अपने काव्य का, साहित्य का, विधा का या रचना का विषय बनाया है। नीति मतलब आचरण, बर्ताव, कुछ नियम, अच्छा व्यवहार। वैराग्य मतलब त्याग, वैराग्य का अर्थ होता है त्याग, गृहस्थी से दूर। और अध्यात्म मतलब ईश्वर संबंधी कार्य, चाहे भजन हो, पूजन हो, कीर्तन हो, मनन हो, चिंतन हो, यह सब ईश्वर से संबंधित जो हम कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो नीति, वैराग्य और अध्यात्म, इन तीन विषयों को लेकर ही उन्होंने कुंडलियां लिखी है, यह विधा लिखी है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। और हमें जीवन में जो व्यावहारिक बातें हैं, पक्ष मतलब बात या आधार, जीवन जीते समय हमें कैसे जीना चाहिए, जीवन में किस प्रकार के लोग होते हैं, सद्गुण कौन से हम में होने चाहिए, यह जो व्यावहारिकता हो, कुछ जो नियम है, कुछ अनुशासन है, इसका संदेश, इसकी सीख, इसका बोध, इसका उपदेश गिरिधर हर एक कुंडली में हमें देते हैं। उन्होंने कुछ कृतियां प्रमुख लिखी है, उसका यहां उल्लेख हुआ है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली नामक एक ग्रंथ है उनका, और उनमें 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित है। संकलित का अर्थ होता है इकट्ठा, एकत्रित। 500 से अधिक दोहे और कुंडली उन्होंने गिरिधर कविराय ग्रंथावली में उन्होंने इकट्ठे किए हैं, लिखे हैं। उसके बाद हम पद्य संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कुंडली कैसे बनती है, इसका स्पष्टीकरण अब यह कहा है। कैसे, किससे बनती है? तो यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। दोहा साहित्य की विधा है, साहित्य का प्रकार है। रोला यह भी साहित्य का प्रकार है, साहित्य की विधा है। ये कुंडली कैसे बनती है, उसके लिए दोहे की आवश्यकता है और रोला की आवश्यकता है। दोहा और रोला, इन दोनों को मिलाकर कुंडली बनती है। दोहा 2 पंक्तियों का होता है, उसी तरह रोला जो है इसमें भी 4 पंक्तियां होती है। और उन दोनों को साथ में जोड़कर कम से कम 6 पंक्तियों की एक कुंडली बनी रहती है, इस प्रकार। और कुंडली की जो विशेषता है यह बताए है, जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। समापन मतलब अंतिम, अंतिम शब्द, शेवट।
यह कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की है कि कुंडलियों के माध्यम से पिछले भी हमने देखा था परिचय में, कवि के परिचय में, कि उन्होंने व्यवहारिकता, इस कुंडली में वही व्यवहारिकता बताते हैं कि जीवन में हमें कैसा जीना चाहिए, कैसे लोग होते हैं, कौन से अच्छे गुण रखने चाहिए, कैसे लोग दुनिया को पसंद है। यह जो व्यवहारिकता है, इन व्यवहारिकता की बात मतलब सामाजिक गुणों को अपनाना मतलब स्वीकार करना, इसका महत्व उन्होंने इसमें बताया है। तो हम देखेंगे यह कुंडली की जो विशेषता है कि दोहा के अंतिम पद रोला का पहला चरण कैसे बनते हैं हम देखेंगे। दोहा का अंतिम पद रोला का पहला चरण, देखो यह जो दोहा है, पहले दो पंक्तियां, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न को, यह जो दो पंक्तियां है, उस दो पंक्तियों की जो अंतिम शब्द है, शब्द सुनय सब कोय, यह कुंडली की विशेषता बताई थी कि दोहा का जो अंतिम शब्द है वह रोला का पहला चरण है। शब्द सुनय सब कोय, यह अंतिम शब्द से ही रोला की शुरुआत होती है। शब्द सुनय सब कोय, हर एक कुंडली में वैसा होता है। दूसरे भाग में देखेंगे, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, यह दोहा का अंतिम शब्द है, तब लगी ताको यार, और इस अंतिम शब्द ही रोला का पहला चरण होता है, वही तब लगी ताको यार। दूसरी एक विशेषता कुंडली की बताई है कि जिस शब्द से यह कुंडली शुरू होती है उस शब्द से ही उस कुंडली का समापन होता है, अंत होता है। देखिए यह तीन कुंडलियां हैं। पहले कुंडली की शुरुआत गुण के इस शब्द से हुई है, और अंतिम भी हम देखेंगे कि वहां भी गुण के इस शब्द से अंतिम हुआ है, शुरुआत गुण के, इस प्रकार। दूसरी कुंडली देखिए, देखा इस शब्द से कुंडली की शुरुआत हुई है, अंतिम शब्द भी देखा है। तीसरी कुंडली देखते हैं, झूठा इस शब्द से इस कुंडली की शुरुआत हुई है और अंतिम शब्द भी है झूठा। मतलब यह विशेषता है कि जिस शब्द से कुंडली शुरू होती है उस शब्द से ही कुंडली का अंत भी होता है, समापन होता है। ठीक है, इसके बाद हम दो दो पंक्तियों को लेकर यह कविता समझने की कोशिश करेंगे। तो यह इसकी जो पहली दो पंक्तियां हैं तो वह यह है, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुनय सब कोय। देखिए इस पहले दोनों पंक्तियों में जो सबसे पहले हम देखेंगे कठिन शब्द कौन कौन से हैं, उसका अर्थ हम समझ लेने की पहले हम कोशिश करेंगे। गुण मतलब सद्गुण होता है। गाहक यह एक शब्द आया है, गाहक एक शब्द का अर्थ होता है ग्राहक, ग्राहक खरीदने वाला, परंतु यह अर्थ होता है पसंद करने वाला, पसंद करने वाला। सहस एक शब्द आया है, सहस इस शब्द का अर्थ है हजारों। नर एक शब्द आया है आगे, नर इस शब्द का अर्थ होता है मनुष्य या लोग। लहे यह एक शब्द आया है, इसका अर्थ है पाना या स्वीकारना, पाना या स्वीकारना। तो पहले पंक्तियों में 4-5 कठिन शब्द आए हैं, उसके अर्थ हम फिर से देखेंगे। गाहक का मतलब ग्राहक, सहस इस शब्द का अर्थ है सहस्त्र, हजारों, भरपूर, बहुत। नर इस शब्द का अर्थ है मनुष्य, लोग। लहे इस शब्द का अर्थ है पाना या स्वीकार करना। और कोय यह एक शब्द आया है अंतिम, कोय इस शब्द का अर्थ है कोई भी या बहुत, कोई भी या बहुत या कोई भी, कौन सा भी ले सकते हैं। तो अब हम इस कविता का
अर्थ पहली पंक्तियों का सबसे पहले समझ लेते हैं। तो गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। इस पंक्ति में कवि गिरिधर यह कहना चाहते हैं, मनुष्य के मन में सद्गुण होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए, मनुष्य के मन में सद्गुण होना आवश्यक है। सद्गुण वाले व्यक्ति को गाहक मिलते हैं। गाहक एक शब्द सा अर्थ है ग्राहक या पसंद करना। सहस मतलब हजारों, नर मतलब लोग, मतलब इस दुनिया में कैसे व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं, कैसे व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं, गुणी लोगों को। सद्गुण होने चाहिए। सद्गुण कौन से होते हैं? सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, उनमें प्यार की भावना हो, अपनेपन की भावना हो, वात्सल्य की भावना हो, ममत्व की भावना हो, सहानुभूति की भावना हो, हमदर्दी की भावना हो। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, अच्छी अच्छी भावना, इसमें उसे सद्गुण कहते हैं। तो वह सद्गुण मनुष्य में होना आवश्यक है। तो जो सद्गुणी लोग होते हैं उसे समाज में हजारों लोग पसंद करते हैं, जो गुणी व्यक्ति होता है। देखो, हमारे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, अभी के काल में ऐसे हजारों गुणी लोग हो चुके हैं। महात्मा गांधी जी गुणी थे, लोकमान्य तिलक गुणी थे, पंडित नेहरू तिलक थे, सुभाष चंद्र बोस वो भी सब गुणी थे, अनेक क्रांतिकारक थे, ये सब गुणी लोग ही हैं। और इसलिए आज भी इस जमाने में हजारों लोग उन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सद्गुण है, उनके अंदर अच्छे गुण है। इसीलिए जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं ऐसे लोगों को सारे लोग चाहते हैं। हमें घर में भी उदाहरण देखते हैं, जो बच्चा शांत रहता है, समय पर पढ़ाई करता है, सभी के साथ अच्छी प्यारी प्यारी बातें बोलता है, कुछ भी काम लोगों का सुनता है, उसे इस प्रकार का स्थान मिलता है, उस परिवार में एक अच्छा स्थान मिलता है। क्यों? उसमें सद्गुण होते हैं। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यही है, सद्गुणी व्यक्ति को समाज में हजारों लोग स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं। इसके उल्टा आगे की पंक्ति में कहा है, बिन गुण लहे न कोय। मतलब बिन गुण, जिनमें सद्गुण नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को लहे मतलब स्वीकार करना, कोय मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। तो शायद पहली पंक्ति सभी के समझ में आई होगी। फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूं, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। इसका मतलब इस जमाने में, इस समाज में गुणी व्यक्ति को, सद्गुणी व्यक्ति को हजारों लोग पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, उससे प्यार रखते हैं, उसे स्नेह करते हैं। और जो सद्गुणी नहीं है, दुर्गुणी है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी लोग पसंद नहीं करते। यह अर्थ हुआ पहली पंक्ति का। हम दूसरी पंक्ति की ओर जाते हैं। जैसे कागा कोकिला शब्द सुनाई सब कोय। सबसे पहले हम देखेंगे कठिन शब्द इस दूसरी पंक्तियों में कौन कौन से हैं। तो दूसरे पंक्ति में कागा यह एक शब्द आया है। कागा इस शब्द का अर्थ है कौवा, मराठी में हम उसे कावळा, कावळा म्हणतो आपण। दूसरा कठिन शब्द कोकिला, यह कोई कठिन नहीं है, कोकिला। तो कोकिला का भी अर्थ होता है कोयल, जिसकी बोली बहुत मीठी होती है। शब्द, यह एक शब्द आया है, शब्द का अर्थ है शब्द मतलब आवाज या बोली, आवाज या बोली। सुनाई इस शब्द का अर्थ है सुनना। कोय यह शब्द आया है, कोय। दूसरी पंक्ति में जो कोय शब्द आया है इसका अर्थ है सारे, सारे। तो हम दूसरी पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कागा कोकिला शब्द सुनाई सब कोय, मतलब पहली पंक्ति में जो तत्व बताया है, जो विचार बताया है, उसका उदाहरण नीचे दिया है। नीचे उदाहरण देकर पहला जो नियम बताया है वह कैसे सही है,
पहला जो उदाहरण दिया है वह कैसे सही है, इसका उन्होंने इस कविता में गिरिधर जी ने स्पष्टीकरण किया है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुनय सब कोय, मतलब कागा और कोकिला दो पंछियों के इस कविता में उल्लेख आया है। कागा का मतलब कौवा होता है, कोकिला का मतलब कोयल। शब्द सुनय सब कोय, दोनों की भी आवाज सारे लोग सुनते हैं। दोनों की भी आवाज सारे लोग सुनते हैं, लेकिन किसकी पसंद करते हैं और किसकी नहीं। तो हम किसकी आवाज पसंद करते हैं? कागा और कोकिला में से कवि की आवाज किसी को पसंद नहीं, क्योंकि उसकी आवाज कर्कश होती है। कोकिला की आवाज हम पसंद करते हैं, मतलब उसमें गुण है। कोकिला में गुण है, कौन सा? मधुर आवाज का गुण है, इसलिए कोकिला को पसंद करते हैं। उसी तरह सद्गुणी व्यक्ति को भी हम गुण होने के कारण पसंद करते हैं। और कागा में कोई गुण नहीं होता, उसकी बोली अच्छी नहीं होती, उसकी बोली मधुर नहीं होती, तो उसे कोई पसंद नहीं करते। इस प्रकार इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। दूसरी पंक्ति है, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबय सुहावन, दोऊ के एक रंग काग सब भय अपावन। सबसे पहले कठिन शब्द की ओर हम चलेंगे। तो इसकी जो पहली पंक्ति है, शब्द मैंने अर्थ बताया, आवाज, बोली। सुने का भी अर्थ मैंने बताया, सुनना। कोयचा अर्थ कोई भी या सब कुछ, कोकिला मतलब कोयल। और सुहावन, सबय याचा अर्थ लग्न, और सुहावन इसका अर्थ होता है पवित्र, अच्छी, मधुर, सुनने लायक, सुहावन। तो इस पंक्ति का अर्थ हम समझ में लेते हैं। शब्द सुनय सब कोय कोकिला सबय सुहावन, दोनों को भी शब्द सुनते हैं, दोनों को भी आवाज सुनते हैं। कौन दोनों? एक कोयल और दूसरा कौवा, दोनों के शब्द सुनते हैं। लेकिन उन दोनों में से कोकिला सबय सुहावन, कोकिला की जो बोली है, कोकिला की जो आवाज है, कोकिला के जो शब्द है, वह सुहावन है। सुहावन मतलब अच्छे है, पावन है, मधुर है, कानों को सुनने लायक है। किसकी बोली? कोयल की बोली। इसलिए कहा है कोकिला सबय सुहावन। कोकिला सबको अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी बोली अच्छी होती है, मीठी होती है, मधुर होती है। दूसरी पंक्ति में क्या कहा है देखो, दोऊ के एक रंग काग सब भय अपावन। दोऊ इस शब्द का अर्थ होता है दोनों, काग का अर्थ कौवा, भय इस शब्द का अर्थ है लगना, और अपावन इस शब्द का अर्थ है अपवित्र, अपवित्र या कर्कश, ऐसा भी हम अर्थ ले सकते हैं। तो दोऊ इस शब्द का अर्थ है दोनों, काव्य मतलब कौवा, भय मतलब लगना, अपावन मतलब अपवित्र। अब हम इस पंक्ति का अर्थ हम समझ में लेते हैं। दोनों के एक जैसे रंग है, दोऊ के एक रंग, दोनों को एक जैसे रंग है। किन दोनों? कोयल और कौवा, दोनों भी काले होते हैं, रंग तो एक समान है। लेकिन काग सब भय अपावन, काग सभी व्यक्ति को अपावन लगता है, अपवित्र लगता है। सभी लोग कव्य को अपवित्र मानते हैं, समझते हैं। और कोकिला को, कोकिला सबय सुहावन, कोकिला को सब पावन समझते हैं। सुहावन मतलब पावन, और अपावन म्हणजे अपवित्र। सुहावन मतलब मीठी और मधुर बोली होती है कोकिला की, और काग जो होता है उसकी जो बोली होती है, उसकी आवाज होती है, वह कर्कश होती है, कर्ण कटु, कानों को सुनने लायक बोली नहीं होती। जब कोकिला हमारे घर के सामने किसी पेड़ पर बैठती है, तब हमें ऐसा लगता है कि उसकी बोली हम सुनते ही जाए। लेकिन जब कौवा बैठता है और यदि वह आवाज करता है, तो हम उसे पत्थर से मारकर उसे भगाने की कोशिश करती है। यह इन दोनों का जो फर्क बताया है, कोकिला और कौवे में वही फर्क गुणी व्यक्ति और जो दुर्गुणी व्यक्ति है, इन दोनों का में भी वही फर्क होता है। हम तीसरी पंक्ति की ओर जाएंगे।
तो तीसरी जो पंक्ति है, कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण में। इसकी जो भाषा है थोड़ी बहुत चाहे कठिन होगी, लेकिन इसमें जो अर्थ है बहुत सुंदर है, बहुत आसान है। हमें सिर्फ अर्थ से लेना देना है, यहां कौन सी भी कठिन भाषा क्यों न हो। तो यह जो पहली पंक्ति है उसमें से कठिन शब्द कौन कौन से वह देखेंगे। कह गिरिधर कविराय, कविराय का मतलब कवि होता है, गिरिधर कवि का नाम ही है। ठाकुर मन को, ठाकुर इस शब्द का अर्थ है लोग, और मन मतलब हमारा दिल, अंतकरण। तो इस पंक्ति में क्या कहा है देखो, कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। कवि गिरिधर कहते हैं, हे ठाकुर मतलब हे लोगों, तुम सुनो। किसकी सुनो? मन के। हमें हमारी मन की सुनना चाहिए, हमारे दिल की जो आवाज है, अंदर की जो आवाज है उसकी सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मुंह से झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मन जो होता है वह साक्षी होता है। मन कभी झूठा नहीं हो सकता, उसे सब कुछ मालूम होता है कि हम कैसे बोलते हैं, सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, लोगों से अच्छा बर्ताव करते हैं या बुरा बर्ताव करते हैं, इसका साक्षी सब मन होता है। हम मन को धोखा नहीं दे सकते, हम मन को फंसा नहीं सकते। इसलिए कवि गिरिधर कहते हैं कि हमें हमेशा हमारी मन की सोचना चाहिए, हमारी दिल की सोचना चाहिए, हमारे अंतकरण की सोचना चाहिए। लोगों को वे संदेश देते हैं, सीख देते हैं, उपदेश देते हैं। क्योंकि एक कहावत भी है मराठीमध्ये एक म्हण आहे पहा, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। लोक आपल्याला चांगलाच सल्ला देतील असं ह्या समाजात असू शकत नाही। आणखीन एक मन आहे, निंदकाचे घर असावे शेजारी। चांगलं काम केल्यानंतर लोक निंदा पण करतात, वाईट पण बोलतात, दूषण देतात। कोणाला बघवत असतं एखादं काम किंवा एखाद्याला बघवत नसतं। जे चांगल्या विचाराचे असतात, पॉझिटिव्ह थिंकिंग असतात, सकारात्मक विचारसरणीचे असतात, त्यांना कोणाचंही काम चांगलं दिसतं। जे नकारार्थी लोक असतात त्यांना प्रत्येकाच्या मनामध्येच न्यूनगंड असतो आणि त्यांना कुठलीही चांगली गोष्ट बघवत नाही। हे सांगितलेलं कविने सांगितलेलं आहे कि हमें हमेशा मन की सोचना चाहिए। लोगों से हम सलाह मांग सकते हैं, लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन करना जो हमारे मन को अच्छा लगता है, सही लगता है, वही हमें करना चाहिए। और इस पहली कुंडली का जो अंतिम पद है, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के, वही अर्थ बताया है। बिन गुण मतलब जो जिसमें सद्गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है मतलब दुर्गुणी है, ऐसे व्यक्ति को लहे न कोय, लहे मतलब पाना या स्वीकारना। बिन गुणी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं सकता, उसे पाने की उसकी अपेक्षा नहीं रहती। तो कैसे लोगों को स्वीकारते हैं लोग, आगे बताया है। सहस नर गाहक गुण के, जो सद्गुणी व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के ग्राहक, ग्राहक मतलब पसंद करने वाले, ऐसे व्यक्ति को समाज में सहस मतलब हजारों लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। तो यह पहली कुंडली जो है उसका अर्थ हो चुका है। अब हम दूसरी कुंडली का भी अर्थ देखेंगे। और इस कविता में कुल मिलाकर 6 कुंडली है। हम एक एक पीरियड में 2-2 कुंडली का अध्यापन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक पीरियड में 2 कुंडलियां होगी, इसका मतलब इस कविता में 6 कुंडलियां हैं और 6 कुंडलियां हम 3 पीरियड में लेंगे। प्रत्येक पीरियड में 2-2 कुंडलियां लेंगे। पहली कुंडली का अर्थ स्पष्टीकरण मैंने बताया है। अब हम दूसरी, इस पीरियड की जो अंतिम कुंडली है, दूसरी कुंडली, इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी कुंडली है, सबसे पहले कठिन शब्द देखेंगे। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार।
संसार यह एक शब्द आया है। संसार, संसार इस शब्द का अर्थ होता है दुनिया। मतलब यह एक कठिन शब्द आया है। मतलब इस शब्द का अर्थ है स्वार्थी वृत्ति। स्वार्थी वृत्ति, सिर्फ खुद का विचार करना। और व्यवहार, व्यवहार इस शब्द का अर्थ है नियम या पद्धति या रूढ़ी या परंपरा। तो संसार मतलब दुनिया, मतलब स्वार्थी वृत्ति, और व्यवहार मतलब पद्धति या परंपरा। तो पहली पंक्ति हम समझने की कोशिश करेंगे। कवि गिरिधर जी कहते हैं व्यवहारिकता। हमने परिचय में भी देखा था कि वे जीवन की व्यवहारिकता पर जोर देते हैं। इस कुंडली में नीति, वैराग्य, व्यवहारिकता, इस प्रकार अध्यात्म। तो इस कविता में उन्होंने व्यवहारिकता पर जोर दिया है। इस दुनिया में कैसा व्यवहार होता है यह गिरिधर जी बताते हैं। देखा सब संसार में, कवि गिरिधर जी कहते हैं इस पूरी संसार में, पूरी दुनिया में जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? मतलब का व्यवहार होता है। सिर्फ खुद को देखते हैं। किसी की मदद करने की वृत्ति किसी की नहीं होती। किसी की सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते, सहयोग नहीं करते, किसी को आधार नहीं देते, आश्रय नहीं देते। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दुर्गुणी व्यक्ति होती है, नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं। तो इस समाज में जो व्यवहार होता है अब अच्छा व्यवहार नहीं रहा है। किसी पर विश्वास करने लायक लोग ज्यादा बचे नहीं है। सभी लोग बुरे हैं, कवि का कहने का मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे नहीं है। उनका जो बर्ताव है, उनका जो व्यवहार है वो मतलबी व्यवहार है, स्वार्थी व्यवहार है। तो वह जो पहली पंक्ति में बताया है एक स्वार्थी कैसा व्यवहार है, उसका स्पष्टीकरण दूसरी पंक्ति में उन्होंने बताया है। तो पहले पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? गिरिधर जी कहते हैं इस दुनिया में, इस संसार में, इस समाज में सभी लोग, ज्यादातर लोगों का जो व्यवहार है स्वार्थी व्यवहार है, निस्वार्थी व्यवहार बिल्कुल नहीं है। दूसरी पंक्ति को चलते हैं। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। लगी इस शब्द का अर्थ होता है होना, गांठ इस शब्द का अर्थ है जेब या पास, ताको इस शब्द का अर्थ है उसको, और यार इस शब्द का अर्थ है मित्र। तो लगी इस शब्द का अर्थ होना, गांठ मतलब जेब, ताको मतलब उसको, और यार मतलब मित्र या दोस्त। दूसरी पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे कि लोग तुम्हारे पास कब तक रहते हैं? जब लगी पैसा गांठ में। जब तुम्हारे गांठ में मतलब जेब में पैसे होते हैं, तुम्हारे पास पैसे होते हैं, तब तक, तब लगी ताको यार, तब तुमको उसको, जिसके पास पैसे हैं उसको वे यार बोलते हैं, हमारा मित्र बोलते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं ऐसे व्यक्ति की ओर सारे लोग खींचते हैं, सारे लोग खींचते हैं। जिस प्रकार फूल होता है उसकी खुशबू होती है, खुशबू की ओर पंखुड़ियां खींचती है, भंवरे खींचते हैं, आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार इस समाज में भी जो पैसे वाला व्यक्ति होता है, आदमी अमीर इंसान होता है, उसके जेब में पैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ ही लोग मित्रता करना चाहते हैं। किस लिए? स्वार्थ के लिए। क्योंकि गिरिधर ने ऊपर की पंक्ति में ही कहा है कि यह व्यवहार कैसा है, मतलब क्या व्यवहार है, स्वार्थी व्यवहार है। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यह होता है जिसके जेब में पैसे हैं, जो धनवान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के साथ ही लोग उसके साथ मित्रता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आगे की पंक्ति देखेंगे। यह दूसरी पंक्तियां है। तब लगी ताको यार, यार संग संग ही डोले। कठिन शब्द। संग संग इस शब्द का अर्थ है साथ साथ, और डोले इस शब्द का अर्थ है घूमना, भटकना। दो ही कठिन शब्द, संग संग साथ साथ, बराबर, और डोले मतलब घूमना या भटकना। तो जो धनवान व्यक्ति होता है ऐसे व्यक्ति के साथ ही वे
हमेशा दिन भर रहते हैं, उसके साथ घूमते हैं, उसके साथ भटकते हैं, जहां चला जाए वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह धनवान व्यक्ति होता है और जो उसके साथ पीछे पीछे घूमता है उसे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना पैसों से ही उसका काम चलता है। लेकिन उसमें जो वृत्ति होती है वो स्वार्थी वृत्ति होती है। तो इस पहली पंक्ति का अर्थ यह होता है कि धनवान व्यक्ति के साथ ही जो जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति उसके साथ साथ डोले मतलब घूमते हैं, भटकते हैं, उसे अपना मित्र मानते हैं। दूसरी पंक्ति, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, सिर्फ कठिन अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ सीधा साधा यह होता है, पैसा रहा न पास। मित्र पास कब आते हैं? पैसा होने पर। लेकिन अब क्या होता है देखो, पैसा रहा न पास, जब उसके पास का जो सारा पैसा समाप्त हो जाता है, तब ये ही जो ऊपर के मित्र है उसके साथ साथ रहने वाले, उसे अपना मित्र मानने वाले, उस पर क्या असर होता है? यार मुख से नहीं बोले। जिसने इन धनवान अमीर व्यक्ति का लाभ उठाया, फायदा लिया, उनके साथ साथ घूमे भटके, ऐसे ही व्यक्ति जब उसके पास पैसे नहीं होते, वे अपने मुंह से उसे मित्र तक भी नहीं कहते। अब वे कहते हैं कि वह हमारा मित्र नहीं है। मित्र कब तक कहते हैं? जब तक उसके पास पैसे होते हैं, जब तक हम उससे लाभ उठाते हैं, तब तक ही मित्र। इसलिए मतलब का व्यवहार देखा, सब संसार में मतलब का व्यवहार, यही मतलब का व्यवहार है। और जब पैसे पास नहीं रहते तो वह व्यक्ति अपने मुख से मित्र तक नहीं कहते। वे नहीं कहते कि वह हमारा मित्र है। सच में सच्चे मित्र की पहचान कैसी होती है? वह निस्वार्थी होना चाहिए, धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए, भरोसे रखने लायक व्यक्ति होना चाहिए, संकट में काम आने वाला चाहिए। ऐसे सच्चे मित्र की यह परिभाषा होती है। या सच्चे मित्र हम किसे मानते हैं? ऐसे सच्चे मित्र होने चाहिए कि जो हमारी मुसीबत में, अड़चन में, संकट में हमारा हाथ में हाथ धरकर हमें धीरज जो दे, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। और हमें हमेशा ऐसे ही मित्र के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यह भी पंक्ति हो गई। और इस कुंडली की यह अंतिम दो पंक्तियां हैं। अब उसको हम देखेंगे। कह गिरिधर कविराय जगत का ये लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। देखो यह क्या कहा है। पहले कठिन शब्द समझने की कोशिश करेंगे। कह मतलब कहना, गिरिधर कवि का नाम है, कविराय का मतलब कवि, जगत यह कठिन शब्द आया है। तो जगत इस शब्द का अर्थ है दुनिया या संसार। और लेखा एक शब्द आया है, लेखा इस शब्द का अर्थ है व्यवहार या पद्धति या नियम। तो इस पहले पंक्तियों में दो ही शब्द है, जगत मतलब दुनिया, संसार, और लेखा मतलब व्यवहार। इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस दुनिया में यही लेखा है, दुनिया का व्यवहार करने की पद्धति ही ऐसी है। कौन सी पद्धति? जब तक पैसे पास हमारे होते हैं तब तक ही लोग हमारे साथ मित्रता करते हैं। जब तक हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हमें कोई भी मित्रता स्थापित नहीं करती। तो यह जो स्वार्थी व्यवहार है, मतलब का व्यवहार, जगत का यही लेखा है, इस दुनिया का यही व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? स्वार्थी लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ की ओर देखते हैं। तो जगत का व्यवहार कैसा है कि कवि गिरिधर कहते हैं इस दुनिया का स्वार्थी व्यवहार है, मतलब का व्यवहार है। यह हुआ इस पहली पंक्ति का स्पष्टीकरण। अब हम अंतिम पंक्ति की ओर जाते हैं। करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। तो इसमें करत मतलब करना, बेगर्जी यह एक कठिन शब्द आया है। बेगर्जी इस शब्द का अर्थ है
स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित, बिना स्वार्थ का, निस्वार्थी। प्रीति यह एक शब्द आया है। प्रीति इसका अर्थ है प्यार, प्रेम, दोस्ती, मित्रता, लगाव, अपनापन, स्नेह, दुलार, माया, वात्सल्य, ममता, जो कुछ भी हो, कोई भी अर्थ उसका ले सकते हैं। बिरला यह एक शब्द आया है। बिरला इस शब्द का अर्थ है निराला, या दूसरी आसान भाषा में दूसरा एक अर्थ है बहुत कम, बहुत कम। तो कठिन शब्द कौन कौन से हैं? बेगर्जी, इस शब्द का अर्थ है निस्वार्थी, प्रीति, दोस्ती, मित्रता, प्रेम, दुलार, बिरला, निराला, या दूसरा एक अर्थ है बहुत कम। तो हम अंतिम पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। कवि गिरिधर कहते हैं जो बेगर्जी प्रीति कहते हैं, निस्वार्थी मैत्री करते हैं, मित्रता करते हैं, ऐसे मित्र कितने हैं? बिरला। बिरला मतलब निराला, और निराला मतलब बहुत कम। मराठीमध्ये आपण म्हणतो की चांगली माणसं समाजामध्ये बोटावर मोजणे इतके असतात। याचा अर्थ काय? अतिशय थोड़ी, अतिशय कमी, यही बताया है कवि ने। कवि गिरिधर जी कहते हैं करत बेगर्जी प्रीति, निस्वार्थी, स्वार्थ रहित मित्रता जो करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस समाज में बिरले होते हैं, मतलब निराले होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। तो दो कुंडली का अध्यापन या स्पष्टीकरण या पढ़ाई इस ताशिका के दौरान हो चुकी है। फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो, अड़चन हो, मुसीबत हो, कठिनाई हो, समस्या हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। आगे के पीरियड में, आगे की ताशिका में हम आगे की दो कुंडलियां देखेंगे, और तीसरी ताशिका में इस कविता की अंतिम दो कुंडलियां देखने वाले हैं। तो मैंने इस कविता पर 2 ऑनलाइन टेस्ट भी बनाए हैं। यह सारी कविता का अध्यापन होने के बाद, पूरी कविता की पढ़ाई हो जाने के बाद मैं आपको वो ऑनलाइन टेस्ट भेजने वाला हूं। आप बारीकी से उसका पढ़ाई कीजिए। यह जो कविता है उसका स्पष्टीकरण ठीक तरह से सुनिए। यदि इस कविता का मैंने किया हुआ स्पष्टीकरण ठीक तरह से आप करेंगे तो आपको सारे के सारे मार्क या अंक मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज इस दूसरी इकाई की जो पहली कविता है कह कविराय, इसकी 2 कुंडलियां हो चुकी हैं। तो आप हमेशा या नियमित रूप से पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद।